और 40 गौवंश मृत पाए जाते हैं एक जंगल के अंदर। तो मतलब बहुत जाहिर सी बात है, मेरे को आपको भी रोष आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जांच जल्दी से जल्दी ठोस हो और उन लोगों पे कार्रवाई हो। साधु संतों पे लाठीचार्ज हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक डेटा देखेंगे तो हम और आप लोग जब सो के नहीं उठ पाते उस समय से पहले 1 लाख गाय कट जाती है देश के अंदर। 100 से ज़्यादा लोगों पर मेरे ख्याल से नामजद कार्रवाई FIR दर्ज है, लेकिन 40 गौवंश मृत पाए गए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। हाल ही में कुछ समय पहले पूर्व का एक मामला जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, उसको लेकर मैं बातचीत करने जा रही हूँ। इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद हूँ, गेट नंबर 3 पर, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़े भानु प्रताप जी मुझे यहाँ दिखे तो मैंने रोका और इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश करूंगी कि बार बार ये चर्चाओं का विषय बनता जा रहा है। और आज भी जो लोग वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, मांग कर रहे थे, जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन आज वो जेल में है। छह लोग हैं जो जेल में हैं, एक महिला भी हैं उनमें से। और बार बार एक बात ये आ रही है कि आखिर उन्होंने क्या गुनाह किया था। मैं इस बात पर आपसे जानना चाहूँगी, क्या किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, घटना तो दुखद है और निंदनीय भी है। मथुरा जो गौ भक्तों की धरती है, श्री कृष्ण जी की धरती है, हम श्री कृष्ण जन्म स्थान पर खड़े हैं, तो यहाँ का तो जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति वो बाई बर्थ जन्म के साथ उसके अंदर एक गुण होता है, वो गौ भक्त का गुण होता है। तो वहाँ पर जो हुआ वो बड़ा दुखद है। जो लाठीचार्ज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। प्रशासन को जिम्मेदारी है उनकी, मैं मानता हूँ कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन 40 गौवंश मृत पाए गए। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वो लाठीचार्ज की जगह कोई ठोस आश्वासन देकर भी, कोई जांच अच्छी तरीके से, कोई बात करके भी, बातचीत से भी मामले को सुलझाया जा सकता था। लाठीचार्ज होने के बाद अब वो 6, जैसा कि आपने बताया, 6 तो लोग जेल में हैं और उसमें 100 से ज़्यादा लोगों पर मेरे ख्याल से नामजद कार्रवाई FIR दर्ज है। तो मथुरा के अंदर गौभक्तों के ऊपर इस तरीके से होना एक दुखद खबर तो है ही, और गौवंश का मरना, और इस तरीके से 40 गाय गौ माता अगर ऐसे मतलब मृत पाई जाती हैं तो ये भी एक बड़ा दुखद घटना है ना। इस दुखद घटना की भी जांच होनी चाहिए, और जो लोग हैं वो अदालत से बाइज्जत बरी हो, उनको न्यायिक माननीय न्यायालय से न्याय मिलना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी काम है। इसमें एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, उनकी क्या गलती आपको लगती है, और क्या लगता है कि वो 40 मृत गौवंश वहाँ पर कैसे पहुँचे होंगे? आखिर क्या कारण रहा होगा? गलती किनकी गलती? जो लोग वहाँ पर धरना दे रहे थे। धरना देना गलती नहीं है। देखिए जी, भारत के संविधान में लिखा हुआ है, अगर राइट टू डिसेंट, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उस गलत काम के ऊपर धरना, प्रदर्शन, अपनी मांगों को रखना, ये भी जायज़ है। प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था को बनाए रखना, वो भी जायज़ है। लेकिन जब अगर गौ हत्या होती है और 40 गौवंश मृत पाए जाते हैं एक जंगल के अंदर, तो मतलब बहुत जाहिर सी बात है, मेरे को आपको भी रोष आएगा। एसएसपी साहब खुद वहाँ मौके पर कह रहे थे कि हम भी गौ भक्त हैं। तो जब वो भी गौ भक्त है, हम सब गौ भक्त हैं, तो गौ भक्त के लिए एक बड़े रोष के, एक बड़ा दुख की, एक पीड़ा का विषय तो होता ही है ना जी। तो इसलिए धरना देना कोई गलत नहीं था, प्रदर्शन करना कोई गलत नहीं था। अगर उसमें कोई जनहानि का, कोई माल हानि का नुकसान हो तो उसको गलत कहा जाता। वो बात बहुत बातचीत से सुलझाई जा सकती थी, और आज वो लोग जेल में। तो माननीय न्यायालय से मैं दरख्वास्त करता हूँ आपके माध्यम से, उनको न्याय मिले और उनको रिहाई मिले गौ भक्तों को। क्या कारण लगता है, मैंने पूछा आपसे कि क्या कारण लगता है कि 40 मृत गौवंश वहाँ पर पाए गए जंगलों में, और बहुत ही पुराने गौवंश थे वो, ऐसा बताया जा रहा है। जांच का विषय है ना जी। मथुरा में कम से कम, मैं कह रहा हूं पूरे देश, आज एक डेटा देखेंगे तो हम और आप लोग जब सो के नहीं उठ पाते उस समय से पहले 1 लाख गाय कट जाती हैं देश के अंदर। 1 लाख गाय। और मथुरा के अंदर अगर ऐसी चीज़ हो, गौ माता के साथ इस तरीके का गौवंश पाए जाएं, तो ये बहुत दुखद विषय है। तो उसकी तो ठोस जांच होनी चाहिए, अभियुक्तों पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग जेल जाने चाहिए जिन्होंने इस तरीके का गौ हत्या का कृत्य किया है। 142 कुछ गौशालाओं को नोटिस दिया गया, लेकिन अगर बात करें धरातल पर जांच का कोई परिणाम देखने को मिले, जनता को कोई रिजल्ट देखने को मिले, ऐसा कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है सामने। केवल ये कहा गया कि नोटिस दे दिया गया है, लेकिन सामने अभी तक कुछ नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? ये जांच का विषय है, इसमें एक बार जांच पे आ जाने दीजिए, और मैं चाहता हूँ जांच को तेजी में लाई जाए। इतना डिले क्यों किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? अब इसी विषय पे देखो, मैं टिप्पणी कोई कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जांच जल्दी से जल्दी ठोस हो और उन लोगों पे कार्रवाई हो। कम से कम एक बात, जिन लोगों ने इस तरीके का कुकृत्य किया है, जो बेचारे वहाँ धरने पे बैठे थे वो तो जेल में, और जो कुकृत्य करने वाले लोग बाहर हैं। वो बाहर हैं।
एक सवाल इसमें ये हो जाता है कि 24 तारीख को अभी तारीख थी, पवन है और उनके साथ में एक और थे जो मेन वहाँ पर देखने को मिला था। पवन जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उस पूरे प्रदर्शन में जिसने ये आवाज़ उठाई थी। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे गौरक्षक थे, लेकिन लाठीचार्ज जो ज़्यादा किया गया था वो केवल एक था वहाँ पे, गौरक्षक पवन दुबे। तो उस इंसान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि 24 तारीख को तारीख थी, लेकिन फिर दोबारा से 2 तारीख कर दी गई है। तारीख पे तारीख ऐसे दी जा रही है बार बार, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं गौरक्षक। क्या इतनी बड़ी गलती की थी उन्होंने कि अभी तक वो बंद है? गलती तो मैंने कहा गलती तो नहीं है, एक प्रदर्शन करना गलती नहीं है। और वहाँ जो मारपीट हुई पवन के साथ हुई, पवन को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, वहाँ जो उसके साथ चोट लगी, अन्य सभी लोगों को जो चोट लगी, जो लाठीचार्ज, साधु संतों पे लाठीचार्ज हुआ, वहाँ कई साधु संत भी थे, कई और भी लोग थे, उन सब पे लाठीचार्ज हुआ। उस सब एक बहुत ही मतलब एक बड़ी दुखद पीड़ादायक विषय है मेरे लिए। तो मैं आपको व्यक्तिगत अपनी राय बताऊंगा। प्रशासन की, मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्रशासन की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और उनको बनाए रखना चाहिए, लेकिन वो बातचीत से भी सुलझाया जा सकता था मामला। लाठीचार्ज करना वो गलत विषय, और इस तरीके से मारपीट करना, इस तरीके से जेल में बंद कर देना, और अभी तक वो बेचारे जेल के अंदर। और जो उन्होंने गौ हत्या करी, उन गौ हत्या करने वालों का कोई सुराग नहीं। एक आखिरी सवाल करूंगी केवल आपसे, अभी तक कोई भी राजनीतिक इसमें किसी का भी राजनीतिक व्यक्ति का कोई भी अभी वक्तव्य नहीं सुनने को मिला है, किसी ने अपना अभी तक पक्ष नहीं रखा है। क्या लगता है कि मामले को वहीं की वहीं दबा दिया गया? क्या ब्रज नगरी, कृष्ण की नगरी, जो कृष्ण भगवान गैया चराने जाते थे, उन्हीं की नगरी में गौवंश इस तरीके से मृत पाए जाते हैं सड़कों पर, और कोई बोलने वाला नहीं, सब मौन नजर आ रहे हैं? अब ये उन लोगों की राय है, वो क्यों इस विषय पर नहीं बोल रहे या क्यों मौन धारण क्यों है। लेकिन ये भी एक मतलब एक पीड़ा का विषय है कि जो सभी राजनीतिक दल, कोई भी हो, किसी भी दल से हो, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, ऐसे मुद्दों पर बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए, लोगों को न्याय दिलाना चाहिए, गौ माता को न्याय दिलाना चाहिए। बाकी लोगों की निजी राय, वो क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन एक अच्छी बात नहीं है। चलिए, देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ मेरे साथ में भानु प्रताप जी जुड़े, जिनसे मैंने बातचीत की, और वो जो मामला 13 दिसंबर को जिस तरीके से धौरेरा के जंगलों में देखने को मिला था, और उससे जितने भी गौरक्षक थे, गौ प्रेमी थे, उनके अंदर एक उबाल आया, एक आक्रोश पनपा, और उसको देखते हुए अपनी माँ के लिए, गौ माता के लिए वो लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन उस प्रदर्शन के एवज में उनको न्याय ना मिलकर केवल उनको वहाँ लाठियाँ खानी पड़ी, और आज जेल में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी भी उनको जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके का परिणाम जो है वो उनके पक्ष में आता है या नहीं आता है, या किस तरीके की जांचें जो हैं वो सामने आती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका, अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी। नमस्कार।